किसान भाइयों, आज के इस खास एपिसोड में हम खेती में कपूर के इस्तेमाल का पूरा असली और वैज्ञानिक तरीका जानेंगे। आज हम एक बिल्कुल नए अंदाज में समझेंगे कि कपूर कीड़ों को मारता है या भगाता है, खेती के लिए असली कपूर कौन सा होता है और बाजार वाला कपूर आपकी फसल को कैसे जला सकता है। और सबसे जरूरी बात, कपूर को पानी में घोलने का वह पक्का और सही तरीका क्या है जिससे आपको 100% शानदार रिजल्ट मिले। यह जानकारी आपको बाजार के महंगे रसायनों से हमेशा के लिए आजाद करने वाली है, इसलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले विज्ञान की नजर से इस बात को समझते हैं कि खेती के लिए कौन सा कपूर इस्तेमाल करना चाहिए। 90% किसान यहीं पर सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं और फिर कहते हैं कि कपूर ने कोई काम नहीं किया। किसान भाइयों, आजकल बाजार में मुख्य रूप से दो तरह के कपूर मिलते हैं। पहला, वह कपूर होता है जो सफेद रंग की छोटी छोटी गोलियों या चौकोर टिकिया के रूप में मिलता है। सच्चाई यह है कि बाजार में मिलने वाला यह गोलियों वाला कपूर पूरी तरह से केमिकल और मोम से बना होता है। अगर आप इस केमिकल वाले कपूर को पीसकर अपने खेत में डालेंगे तो यह आपकी फसल के कोमल पत्तों को तुरंत जला देगा और आपकी फसल खराब हो जाएगी। खेती में इस्तेमाल करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ भीमसेनी कपूर ही लेना है। यह एक 100% कुदरती और शुद्ध होता है जो सीधे कपूर के पेड़ की लकड़ी से निकाला जाता है। यह गोलियों में नहीं मिलता, बल्कि यह छोटे छोटे शीशे के टुकड़ों या फिटकरी के ढेले जैसा दिखाई देता है। इसकी गंध बहुत ही ज्यादा तेज और ठंडी होती है। आपको किसी भी पंसारी या जड़ी बूटी की दुकान से हमेशा यही असली भीमसेनी कपूर खरीद कर लाना है। अब आते हैं वीडियो के सबसे बड़े सस्पेंस पर कि यह भीमसेनी कपूर खेत में काम कैसे करता है। कृषि विज्ञान के अनुसार कपूर कोई जहरीला कीटनाशक नहीं है। कपूर कीड़ों को जहर देकर मारता नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही ताकतवर कुदरती रिपेलेंट है। रिपेलेंट का मतलब होता है कीड़ों को अपनी तेज गंध के जरिए भगाने वाला कुदरती हथियार। कपूर के अंदर टेरपेनॉइड नाम के तेज गंध वाले कुदरती रसायन होते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कोई भी रस चूसक कीड़ों जैसे सफेद मक्खी, हरा तिला, माहू या इल्ली आपकी फसल को अपनी आंखों से देखकर नहीं, बल्कि उसकी गंध सूंघकर पहचानती है। कीड़ों के सिर पर दो छोटे एंटीना होते हैं जो उनके लिए रडार का काम करते हैं। जब आप अपनी फसल पर इस कुदरती भीमसेनी कपूर का स्प्रे करते हैं तो कपूर की तेज और ठंडी गंध कीड़ों के उस रडार सिस्टम को पूरी तरह जाम कर देती है। कीड़े पूरी तरह भ्रमित हो जाते हैं, उनका दिमाग सुन्न हो जाता है, उन्हें अपना मनपसंद पौधा दिखाई देना और सूंघना बंद हो जाता है। उन्हें लगता है कि यहां उनका भोजन नहीं है और वो उस खेत को छोड़कर हमेशा के लिए भाग जाते हैं। इसके साथ ही भीमसेनी कपूर के अंदर कुदरती फंगस नाशक गुण भी होते हैं जो पत्तों पर लगने वाली फफूंद को रोकते हैं। अब बात करते हैं कि इस जादुई भीमसेनी कपूर को खेत में कब डालना चाहिए। किसान भाइयों, कपूर का सबसे शानदार रिजल्ट तब मिलता है जब आप इसका इस्तेमाल बीमारी या कीड़े आने से पहले एक मजबूत सुरक्षा कवच के रूप में करते हैं। जैसे ही आपको लगे कि मौसम बदल रहा है और रस चूसक कीड़ों का हमला होने वाला है, आप तुरंत कपूर का स्प्रे कर दें। इसके अलावा अगर आप इल्ली आने से पहले कपूर का स्प्रे कर देते हैं तो कपूर की तेज गंध के कारण तितलियां आपके खेत में अंडे देने की हिम्मत ही नहीं करेंगी। आप इसे मिर्च, टमाटर, बैंगन, कपास, धान या किसी भी सब्जी और फल के बगीचे में बिल्कुल बेझिझक डाल सकते हैं। अब आते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। इस कपूर को पानी में कैसे तैयार करें और इसकी बिल्कुल सही वैज्ञानिक डोज क्या है। दवा बनाने का तरीका बहुत ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि जरा सी गलती से यह भीमसेनी कपूर पानी में घुलेगा नहीं और आपका स्प्रे पंप खराब हो सकता है। विज्ञान का यह नियम है कि भीमसेनी कपूर कभी भी सीधे ठंडे पानी में नहीं घुलता है। अगर आप इसे पीसकर सीधे स्प्रे पंप के पानी में डाल देंगे तो यह नोजल में जाकर फंस जाएगा। इसे घोलने का सबसे अचूक और वैज्ञानिक तरीका यह है कि एक 15 लीटर वाले स्प्रे पंप के लिए आपको सिर्फ 15 से 20 ग्राम शुद्ध भीमसेनी कपूर लेना है। सबसे पहले उस 20 ग्राम कपूर को एक साफ सूती कपड़े में रखकर पत्थर से अच्छी तरह कूट लें और उसका बिल्कुल बारीक पाउडर बना लें।
अब एक छोटे प्लास्टिक के बर्तन में लगभग 50 मिलीलीटर हल्का गुनगुना पानी लें, या फिर सबसे शानदार रिजल्ट के लिए 50 मिलीलीटर हल्का गुनगुना असली नियम का तेल लें। अगर आप इस कपूर के पाउडर को हल्के गुनगुने नियम के तेल में डालेंगे तो यह 1 मिनट के अंदर पूरी तरह से घुलकर मिल जाएगा। अगर आप इसे सिर्फ गुनगुने पानी में घोल रहे हैं तो पानी में थोड़ा सा कुदरती एलोवेरा का रस या कोई बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कृषि स्टिकर जरूर मिला लें, ताकि यह कपूर का घोल पत्तों पर अच्छी तरह चिपक जाए। अब कपूर के इस गाढ़े घोल को 15 लीटर वाले स्प्रे पंप में डाल दें और ऊपर से साफ पानी भरकर पंप को पूरा भर लें। अब आपका दुनिया का सबसे ताकतवर, सबसे कुदरती और सबसे सस्ता स्प्रे तैयार है। इस जादुई फॉर्मूले का इस्तेमाल करते समय आपको 3 बहुत ही जरूरी सावधानियां रखनी है। पहली और सबसे बड़ी सावधानी है स्प्रे का बिल्कुल सही समय। कपूर हवा में बहुत जल्दी उड़ जाता है। अगर आप तेज धूप में या दोपहर के समय इसका स्प्रे करेंगे तो कपूर की गंध तुरंत हवा में उड़ जाएगी और आपको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। इसका स्प्रे हमेशा शाम को 5 बजे के बाद ही करना चाहिए। शाम को स्प्रे करने से कपूर की गंध रात भर पत्तों पर मजबूती से टिकी रहती है और सुबह तक कीड़ों का पूरी तरह सफाया हो जाता है। दूसरी गलती है इसे रासायनिक दवाइयों के साथ मिलाना। यह एक 100% कुदरती और जैविक घोल है। इसे कभी भी बाजार के रासायनिक फफूंदनाशक या रासायनिक कीटनाशक के साथ मिलाकर स्प्रे न करें। बाजार के रसायन कपूर की कुदरती ताकत को खराब कर देते हैं। इसे हमेशा अकेले ही स्प्रे करें, या फिर आप इसे सिर्फ नीम के तेल के साथ मिलाकर बेझिझक स्प्रे कर सकते हैं। तीसरी सबसे जरूरी सावधानी है कपूर की मात्रा को बढ़ाना। हमारे कुछ किसान भाई सोचते हैं कि अगर एक पंप में 20 ग्राम की जगह 50 ग्राम कपूर डाल देंगे तो कीड़े और जल्दी भागेंगे। किसान भाइयों, ऐसा बिल्कुल ना करें। कपूर की प्रकृति गर्म होती है। अगर आप इसकी मात्रा बढ़ा देंगे तो यह आपके पौधे के नरम और कोमल पत्तों को जला सकता है। इसलिए 15 से 20 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी की डोज ही सबसे सुरक्षित और असरदार है। किसान भाइयों, कपूर का खेती में इस्तेमाल कोई आज का नया काम नहीं है, बल्कि यह हमारे कुदरती कृषि विज्ञान का वह सबसे मजबूत आधार है जिसे हम विदेशी रसायनों की दौड़ में भूल गए थे। अगर आप सही समय पर और बिल्कुल सही मात्रा में इस कुदरती जादुई फॉर्मूले का इस्तेमाल एक सुरक्षा कवच के रूप में करेंगे तो कोई भी कीड़ा आपके खेत में नहीं रुकेगा और आपका कीटनाशक दवाइयों का खर्च बहुत कम हो जाएगा। एआई खेती चैनल का हमेशा से यही एक प्रयास रहता है कि हम आपको खेती का बिल्कुल सटीक, प्रामाणिक और विज्ञान पर आधारित कुदरती समाधान दें, ताकि आपका कीमती पैसा बच सके और आप एक खुशहाल किसान बन सकें। उम्मीद है भीमसेनी कपूर के इस कुदरती विज्ञान की यह पूरी जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह पारदर्शी और सच्ची रिसर्च उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक जरूर करें। आपके सहयोग से हमें खेती की ऐसी ही असली सच्चाइयों को आपके सामने लाने की प्रेरणा मिलती है। ऐसी ही कृषि विज्ञान से जुड़ी कुदरती, सटीक और सबसे तेज जानकारी लगातार पाने के लिए हमारे एआई खेती चैनल को अभी सब्सक्राइब करना न भूलें। इस महत्वपूर्ण जानकारी को सिर्फ अपने तक न रखें। इस वीडियो को अपने सभी किसान मित्रों के साथ और अपने गांव के सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स पर ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि हर किसान इन कुदरती तरीकों का सही फायदा उठाकर अपनी गाढ़ी कमाई को बचा सके। अगर खेती से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जरूर लिखें। हम आपके हर सवाल का बिल्कुल सही उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। अपनी खेती को हमेशा कुदरती और वैज्ञानिक बनाते रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।